हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो वीडियो है, जो पहला टेस्ट सीरीज है, उसको अपलोड कर दिया गया है। और दूसरे जो वीडियो अभी कल अपलोड हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 106 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में, अभी वर्तमान समय में जो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको उस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे कि उनकी स्थिति कहाँ पे है, उनकी स्थापना कब किया गया था, कितने क्षेत्रफल में वो फैले हैं। तो उन सब को जो है प्रॉपर एक उसी वीडियो में कवर कर दिया गया है। वो मुश्किल से 20-22 मिनट का वीडियो है। तो जो लोग नहीं देखें वो लोग जा कर के उसको देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम भारत में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, कहाँ-कहाँ हैं, इसको देखेंगे। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं और कहाँ-कहाँ हैं, उसे देखेंगे। और उसके साथ-साथ भारत में ऐसे कितने टाइगर रिजर्व हैं जिसे सीएटीएस की मान्यता प्राप्त है। ठीक है? तो इसे भी देखेंगे, जैसे कि वर्तमान समय में भारत में 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिसे सीएटीएस की मान्यता प्राप्त है। ठीक है? और आपको पता है कि सिलेबस में जो नया सिलेबस आया है नवीन पैटर्न पर, उसमें क्या है कि टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व इसको प्रॉपर मेंशन किया गया है। ठीक है? सिलेबस में आपके शामिल किया गया है। और जो आपके 26 टॉपिक में 26 जो सिलेबस में 26 टॉपिक्स हैं उसमें कवर किया गया है उनको। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं या बनने की संभावना है, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, उसको डाउट क्लियर कर लें। और अगर अच्छे से करना चाहते हैं कि आपके कहीं से भी कोई क्वेश्चन कैसे भी आए ना छूटे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है? देखिए, वर्तमान समय में भारत में जो एलिफेंट या हाथी रिजर्व है उसकी अगर हम बात करें, तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व है आपके कर्नाटक राज्य में। सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड राज्य में है। रॉयल सीमा या रॉयल एलिफेंट रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उत्तराखंड में। पेरियार एलिफेंट रिजर्व है केरल में। पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरल में है। अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व है केरल में। नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व केरल में स्थित है। वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। संबलपुर एलिफेंट रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। और दक्षिणी ओडिशा एलिफेंट रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। वैतरणी एलिफेंट रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। महानदी एलिफेंट रिजर्व ये भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। श्री विल्लुपुथुरु एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व ये भी आपके तमिलनाडु राज्य में है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। पूर्वी दुआर एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। लेमुरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है? और बादलखोल तामोर पिंगला यह एलिफेंट रिजर्व है आपके छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है? बादलखोल तामोर पिंगला। कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिणी अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम राज्य में है। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व असम राज्य में है। धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व असम राज्य में है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व असम राज्य में है। चिराग रिपू चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व असम राज्य में है। खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय राज्य में है। गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय राज्य में है। सिंगफन एलिफेंट रिजर्व है नागालैंड में। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। तथा तराई हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र एलिफेंट रिजर्व है तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो ये देखिए किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से हैं, ये आप लोग देख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक दुधवा है और एक पीलीभीत है। ठीक? उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या भी 2 है, कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। बिहार में टाइगर रिजर्व की संख्या 1 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय ढूबरी। तो आपके मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो है 5। असम में टाइगर रिजर्व की बात करें, असम में टाइगर रिजर्व है काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। यहाँ पे टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 4 है। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग, नामदफा
और पाखुई। यहाँ पे टाइगर रिजर्वों की संख्या है 3। महाराष्ट्र की बात करें, पेंच, मेलघाट, तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, बोर और नवेगांव नागजीरा। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्वों की संख्या 6 है। झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या 1 है, बेतला जो पलामू जिले में स्थित है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर। मतलब राजस्थान में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 3। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, उदंती या जिसे सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, अचान कमार और गुरु घासीदास। मतलब छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो है 4। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमराबाद और कवाल। तेलंगाना में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 4 है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम है, मुदुमलाई है, कालड़ा कालकड़ है, मुंडनथुरई है और अन्नामलाई है। मतलब तमिलनाडु में जो टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो है 5। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, बुक्सा और सुंदरबन। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सूनाबेद टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर रिजर्वों की संख्या है 3। मिजोरम में 1 टाइगर रिजर्व है, दम्फा। केरल में 1 टाइगर रिजर्व है, पेरियार। आंध्र प्रदेश में 1 टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर। कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की बात करें, नागरहोल, भद्रा, बन्नेरघट्टा, डांडोली अनासी और विलंगिरी रंगनाथ मंदिर। मतलब आपकी कर्नाटक में जो टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो है कितनी? 5 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं, या फिर इसे नाम देकर के पूछ सकता है कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये वो 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें CATS की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यह 14 वो टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें CATS की मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है टाइगर रिजर्व दे करके कि किसे CATS की मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व कौन है, या फिर से किस टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 14 ऐसे टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य हैं जिन्हें CATS की मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक है मानस जो आपके असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा ये भी आपके असम राज्य में है, ओरंग टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य ये भी आपके असम राज्य में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश राज्य में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह महाराष्ट्र में भी है और आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसे CATS की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले को नहीं। ठीक, तो यह कन्फ्यूजन बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व जो आपके महाराष्ट्र में है इसे CATS की मान्यता प्राप्त है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में, इसे CATS की मान्यता प्राप्त है। दुधवा टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है और इसे भी CATS की मान्यता दी गई है। ठीक, इसे भी CATS की मान्यता दी गई है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है। अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है यह भी आपके तमिलनाडु राज्य में है और इसे भी CATS की मान्यता प्राप्त है। और बादीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है जिसे CATS की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।